कर्नाटक में जो आरक्षण दिए जाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने कहा ये संविधान का विरोध करने जैसा है। देखिए, माननीय अखिलेश जी तो ये मानते हैं कि जैसे ही इस देश में सरकार और उत्तर प्रदेश में 2027 में सरकार चेंज होगी, जातिगत जनगणना करवा के जिसका जितना सम्मान है, जिस भी समाज का सम्मान है, वो हम उसको आरक्षण देने का काम करेंगे। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हो या भारतीय जनता पार्टी हो, ये अल्पसंख्यक विरोधी पार्टी है। क्या माइनॉरिटी में मुसलमान थे? अगर उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट्स में अगर एक कोटा लाने की बात करी कि उसमें ईसाई समाज के लोग भी हों, उसमें जैन समाज के लोग हों, उसमें बुद्धिस्ट समाज के लोग हों, उसमें पारसी समाज के लोग हों, उसमें मुस्लिम समाज के लोग हों, तो मिर्ची क्यों लग रही है? क्योंकि आपके डीएनए में अगर किसी कॉरपोरेट को देना हो, निजीकरण करना हो, तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्योंकि माइनॉरिटीज़ को मिल रहा है, माइनॉरिटीज़ का मतलब मुसलमान नहीं होता है। ये हमारे देश के बड़े बड़े नेता जो संविधान की शपथ खा के सीएम और पीएम बनते हैं, उनको समझ में आना चाहिए। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में मुसलमान सबसे ज़्यादा सुरक्षित हैं। अगर हिंदू सुरक्षित है तो मुसलमान भी सुरक्षित है। देखिए, मुसलमान कितना सुरक्षित है, देश छोड़िए, ह्यूमन राइट्स कमीशन छोड़िए, हाई कोर्ट्स छोड़िए, सुप्रीम कोर्ट छोड़िए, अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां ये बताती हैं कि 2017 के बाद उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के साथ किस तरह से ग्रॉस वायलेशन उनके डेमोक्रेटिक राइट्स का हुआ है। मोहम्मद आजम खान साहब सेफ हैं, मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी सेफ है, उत्तर प्रदेश के मदरसे सेफ हैं। गरीब गुरबा लोगों को फेक इनकाउंटर पे मार देना, ब्राह्मणों को लगातार फेक इनकाउंटर में 17 और 24 की सरकार में पीट के ज़मीन पे गिरा देना, ये सेफ होना होता है। मुसलमानों को त्यौहार नहीं मनाने देना, एक मेला जो सैकड़ों साल से होता है, क्योंकि वो मुसलमानों से जुड़ा हुआ है, तो मेला नहीं मनाया जा सकता। एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नौजवान संभल में जो जीत के जनता के मैंडेट से दिल्ली की संसद में पहुंचा है, कैसे उसको गिराया जाए, कैसे उसकी मेंबरशिप ख़त्म की जाए। सुबह शाम चीफ मिनिस्टर ऑफिस से षड्यंत्र चल रहा है। अब्दुल्ला आजम खान, एक नौजवान नेता जो हमारे उत्तर प्रदेश की असेंबली का सितारा था, उसकी ज़िंदगी आपने बर्बाद कर दी। ये मुसलमान का सेफ होना होता है। और चैन और सुकून छीन के अब आप ईद और सेवैयाँ मोदी किट भेज रहे हैं। हमें तो लगता है कि उस ईद किट में चेक करना पड़ेगा कहीं जहर किट ना हो। अखिलेश यादव ने पिछले दिनों बयान दिया, दोनों इंजन टकराने की बात कही। इस पर योगी आदित्यनाथ ने कहा जिनके आदर्श औरंगजेब हों, उनका आचरण भी वैसा ही होता है। जो औरंगजेब और बाबर को अपना आदर्श मानते हैं, जो जिन्ना की पूजा करते हों, वे इतिहास के बारे में क्या बताएंगे? देखिए, दो टकराने की जो बात है वो हम तो नहीं कह रहे हैं, उन्हीं के विधायक हैं नंद किशोर गुर्जर, वो क्या बता रहे हैं, और वर्मा जी क्या बता रहे हैं, दूसरे विधायक क्या बता रहे हैं कि वो किसको दिल्ली पहुंचाना चाहते हैं और दिल्ली वाले गोरखपुर चले जाएं। इंडिया कॉन्क्लेव में क्या बात पूछी गई? उन्होंने कहा कि मैं दिल्ली जाने से बेहतर है कि मैं मठ चला जाऊंगा। तो कल अच्छी बात है कि आप मठ में थोड़ा रख रखाव देख लीजिए कि आपको कैसे रहना है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की भारत में इतनी भ्रष्टम सरकार, संविधान को धज्जियां उड़ाने वाली सरकार कोई पैदा नहीं हुई। ये आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने अपनी हुकूमत में दलित हों, पिछड़ा हों, गरीब गुरबा लोग हों, मुसलमान हों, उनके सारे डेमोक्रेटिक राइट्स छीनने का काम किया। और हमारी समाजवादी पार्टी, माननीय अखिलेश जी, हम लोग मिलिटेंट तरीके से पीडीए की जो अधिकारों की लड़ाई है, संविधान की लड़ाई है, जातिगत जनगणना की लड़ाई है, उसके लिए हम लड़ेंगे। और हमारे आदर्श औरंगजेब नहीं हैं। मोहम्मद आजम खान साहब ने बहुत पहले समाजवादियों की तरफ से एक लाइन खींच दी थी कि हमारे आदर्श राम जी हैं, हमारे आदर्श किशन जी भी हैं। और उन्होंने कहा था, लेकिन एक देश की, उत्तर प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी आबादी मुख्यमंत्री जी आपसे पूछना चाहती है कि क्या मोहम्मद साहब भी आपके आदर्श हैं? वक्फ को लेकर के भी एक सवाल उनसे पूछा गया, जिस पर योगी आदित्यनाथ ने कहा वक्फ जिस जमीन को कह दे वो उसकी ज़मीन वो उसकी मान ली जाएगी। हम हैरत में हैं, ये कौन सा देश है? वक्फ संशोधन अधिनियम जो जेपीसी ने पारित की है, वो आज की के हित में भी होगा और मुसलमानों के हित में भी होगा। देखिए, अगर आदरणीय मुख्यमंत्री जी
वफ़ के समर्थन में जाएंगे तो उनको गोरखपुर ही रहना पड़ेगा, फिर तो दिल्ली और उसमें चुनना पड़ेगा। क्योंकि आज पटना में जिस तरह से नीतीश जी की सरकार का घेराव हुआ है, आदरणीय नीतीश जी पे माइनॉरिटी के लोग विश्वास करते हैं। चंद्रबाबू नायडू के यहाँ अगला कदम है जब पूरे देश के मुसलमान चंद्रबाबू को घेरने जाएंगे। हम तो ललकार रहे हैं चंद्रबाबू जी को और आदरणीय नीतीश जी को कि वक्फ बिल ला के दिखाओ, लागू करके दिखाओ। उन सत्ताओं का पता नहीं चलेगा जो मुसलमानों की ज़मीनें कब्जा करके इस देश के पूंजीपतियों को बेचना चाहते हैं। तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी को, उनको तो सिर्फ ये लगता है कि उनके ट्रस्ट में कैसे ज़मीनें आ जाएं। कितनी ज़मीनें हैं वो सब हिसाब किताब मानिक लीजिए जब मुख्यमंत्री बनेंगे 2027 में होगा कि कहाँ कहाँ से ज़मीनें आई हैं। एक समय पर पिछले कुछ दिन ही हुआ, अलग अलग जगहों पर खोदने की बात निकल के सामने आई। जब ये सवाल पूछा गया तो योगी आदित्यनाथ ने कहा जितने भी होंगे सब खोदेंगे। मथुरा श्री कृष्ण की जन्मभूमि नहीं है क्या? हम कोर्ट के ही आदेश का पालन कर रहे हैं, नहीं तो अब तक वहाँ बहुत कुछ हो गया होता। कोर्ट के आदेश का आप क्या पालन कर रहे हैं? जब कोर्ट का आदेश का पालन कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट आपको क्या कह रही है? बुलडोज़र पे कल जो सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन आया है, जो उनकी टिप्पणियां आई हैं, पूरे देश में शर्मनाक करती हैं उत्तर प्रदेश का जो कानून का इकबाल है। एक बार नहीं आया है। सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि उत्तर प्रदेश की सरकार कर क्या रही है और जो पुलिसिया जुल्म है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? उसने कहा मैं डीजीपी को वार्न करता हूं, ऐसा आदेश पारित करेंगे कि जिंदगी भर याद रखोगे। तो लॉ एंड ऑर्डर में पूरा देश में सबसे भ्रष्ट पुलिस, पूरा लॉ एंड ऑर्डर जहां कोलैप्स हो और सुप्रीम कोर्ट की खुली धज्जियां उड़ाना, ये सुबह शाम का काम है। मानिक लीजिए जी इसीलिए कहते हैं कि ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जो संविधान है उसको ये नहीं मानते हैं। अगर मानते तो उसका सम्मान करते। और रही बात खुदने की, हम आदरणीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहते हैं कि ये जो गुजरात के लोग खोद रहे हैं, बहुत कुछ खुद रहा है मुख्यमंत्री जी, आपको खुली आंखों से दिख नहीं रहा है। कुणाल कामरा का एक बयान पिछले दिनों चर्चा में रहा, उस पर उन्होंने कहा कि कॉमेडियन कुणाल कामरा की अभिव्यक्ति की आज़ादी वाले बयान पर कहा कि आपकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किसी दूसरे पर व्यक्तिगत प्रहार करने के लिए नहीं हो सकती। देखिए ऐसा है, तानाशाह हमेशा क्रिटिसिज्म से डरता है। पिछले 20 साल में जब हम बड़े हुए हैं तो आदरणीय लालू यादव जी का टेलीविज़न में मजाक देखते हुए हम बड़े हुए हैं। लालू जी का मजाक उड़ाना, माननीय नेता मरहूम मुलायम सिंह यादव जी का मजाक उड़ाना, माननीय अखिलेश जी का मजाक उड़ाना, आदरणीय तेजस्वी जी का मजाक उड़ाना, सोनिया जी का मजाक उड़ाना, किसी को पप्पू कह के कैंपेन चलाना, ये तो चुने हुए मुख्यमंत्री करते रहे हैं। पप्पू टप्पू, टप्पू का क्या मतलब है? अभी बोला था विधानसभा के अंदर आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कि पप्पू टप्पू, टप्पू तो टीपू से जुड़ा हुआ है ना। तो जब हम कलेजा रखते हैं क्रिटिसिज्म सुनने का, तो आप भी थोड़ा कलेजा रखिए। और गद्दार को क्या ना कुछ और नाम दिया जाए? गद्दार को क्या नाम दिया जाए? मराठा के इतिहास में गद्दार है, गद्दार। और कुणाल कामरा के साथ हम बिल्कुल उनको एंडोर्स करते हैं, जो उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक कहा है। मुरादाबाद में कल एक गांव में विवाद हो गया। एक तरफ मुस्लिम समाज के लोग तरावी पढ़ रहे थे, दूसरी तरफ कीर्तन हो रहा था। कुछ पक्षों का ये आरोप है कि कीर्तन की आवाज़ धीमे करने को लेकर के विवाद हुआ। किसी का कहना है कि तरावी पढ़ने के दौरान एक व्यक्ति का कुत्ता अंदर आ गया, जिसके बाद वहाँ पर विवाद हुआ। काफ़ी पत्थरबाजी हुई, कई लोग चोटिल हुए हैं, पुलिस ने भी एक्शन लिया। देखिए उत्तर प्रदेश में सभी धर्मों में परस्पर बहुत सम्मान है। हिंदू भाइयों को भी मालूम है कि तरावी का टाइम 1 घंटे का होता है, कीर्तन 5 घंटे का होता है। हम तो रोज़ सुनते हैं, हम तो रोज़ कीर्तन सुनते हैं। अपने मोहल्ले में 24 घंटे माइक से कीर्तन की आवाज़ आती है। मुझे कभी वो आवाज़ बुरी नहीं लगी। भगवान राम की बात हो रही है, किशन जी की बात हो रही है, भागवत गीता के श्लोक चल रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ सम्मान भी है एक दूसरे का, कि अजान हो जाएगी तो माइक बंद हो जाएगा। लेकिन योगी आदित्यनाथ की सरकार, भारतीय जनता पार्टी जानबूझ के ये सब प्लांट करवा रही है। मुरादाबाद में तो कभी भी हिंदू मुसलमान मामला कभी सामने नहीं आया। लोग बहुत प्रेम करते हैं एक दूसरे से। तो कैसे झगड़ा लड़ाया जाए, और जो खुदने वाली बात है, जो गोरखपुर खुद रहा है, उससे ध्यान कैसे हटाया जाए। समाजवादी पार्टी के आपके विधायक रविदास मेहरोत्रा कल जगह इफ्तारी में गए थे, उस दौरान उन्होंने नमाज भी पढ़ी, जिसको लेकर बहुत चर्चाएं हैं। पूरे देश में सभी लोग करते हैं।
हमारे बहुत सारे मुसलमान हैं जो बड़े बड़े किशन काव्य लिखे हैं उन्होंने। राही मासूम रजा नहीं होते, राही मासूम रजा नहीं होते तो बड़े बड़े जो हमारे धार्मिक ग्रंथ है वो सामने नहीं आते। रामायण महाभारत के लेखक कौन लोग थे? तो रविदास जी ने वही काम किया जो मुसलमान करता है कि जब मंदिरों में पूजाएं होती हैं, जब दशहरा होता है तो पानी की छबील लगा के जाकर अपने हिंदू भाइयों के बराबर में खड़ा हो जाता है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का कोई सम्मेलन होता है तो उसमें जाके बराबर खड़ा होता है। इसी को बोलते हैं कि जब किसी भी समाज के ऊपर अटैक हो, उनके प्रतिबिंबों के साथ जाके खड़े होइए। हिंदू मुसलमान हमारे देश में ऐसे ही रहते हैं। मेरठ में एक जाकिर कॉलोनी है, वहाँ के चौकी इंचार्ज ने रोज़ा इफ्तार कराया जिसका वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ। तो कप्तान ने चौकी इंचार्ज को, जो चौकी प्रभारी है, उसको लाइन हाजिर कर दिया। देखिए, अब तो भारतीय जनता पार्टी इफ्तार करा रही है। दिल्ली की मुख्यमंत्री साहिबा 2 इफ्तारों में पहुंची हैं। जब मंदिरों में आरएसएस के कार्यक्रम लग सकते हैं, जब सारे ऑफिसर्स पुलिस के खुल्लम खुल्ला आरएसएस की मीटिंग में जा सकते हैं, सारे त्यौहार मंदिरों के प्रांगण में हो सकते हैं, व्हाई नॉट इफ्तार? तो जिस नौजवान ने किया है वो ये जानता है कि हम सबके लिए है पुलिस। हमारी पुलिस अगर सबके आयोजन में शरीक नहीं होगी तो दोस्त कैसे बनेगी, वो काम कैसे करेगी? तो उसका हटाना अनुचित है। यूपी के गाजियाबाद में एक थूक जिहाद का मामला सामने आया। एक जागरण में एक व्यक्ति जो रोटी बना रहा था, वो हर रोटी में थूक के उस रोटी को सेकने के लिए डाल रहा था, जिस पर एक्शन भी। देखिए, दिस इज़ अ हेट कैंपेन। ऐसा मामला आता है तो इसको कानूनी कार्रवाई करने का विषय है, ये कोई धर्म और उसका विषय नहीं है। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह से होटलों पे नाम लिखवाए कि कोई दलित बावर्ची ना हो। आप जानते हैं हमारे देश में छुआछूत है, अनटचेबिलिटी है। अगर कोई दलित का बावर्ची का नाम होगा तो बड़े लोग जो हमारे सामंतवादी लोग हैं खाना नहीं खाएंगे। मुसलमान नाम होगा तो खाना नहीं खाएंगे। तो ये जो वर्कर्स को, कामगारों को, मजदूरों को, मेहनतकश लोगों को जो बांटने का काम है, ये लंबा चलने वाला नहीं है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।